नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। हाजिर हूं आपके सामने मिडिल ईस्ट की सारी अपडेट्स लेकर। ईरान ने हमला किया था इजराइल के ऊपर, रात को हमला हुआ था, सैकड़ों मिसाइल छोड़ी गई थी। उसके बारे में पूरी डिटेल्स मैं आपको बता चुका हूं। वो हमला किस तरह का था, हमले का क्या असर हुआ, ये सारी कुछ डिटेल्स मैं आपके सामने बता चुका हूं। उसके बाद से सारी दुनिया में लगातार ये चर्चा चल रही है कि इजराइल हमला करेगा या फिर खामोश रह जाएगा, आगे क्या होगा, जंग होगी या फिर चीजें जैसे चल रही हैं वैसे ही चलती रहेंगी। इसको लेकर तमाम सारी खबरें हवा में फैल रही हैं। तो मुझे लगा थोड़ा आराम से इसको डिस्कस कर लिया जाए। लेकिन डिस्कस करना शुरू करने से पहले इजराइल किस तरह से सूचना युद्ध चलाता है, किस तरह से इंफॉर्मेशन वार चलता है, किस तरह से झूठी खबरें प्लांट होती हैं, इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जेरूसलम पोस्ट करके एक अखबार है, वेबसाइट भी है उसकी, अखबार भी है, आप भी जाकर देख सकते हैं, इजराइल की। उस पर एक खबर छपती है कि सऊदी अरेबिया ने जब ईरान ने हमला किया था तो सऊदी अरबिया ने इजराइल की मदद की थी, क्योंकि बहुत सारी मिसाइल्स सऊदी अरबिया के एयर स्पेस से भी गई थी, तो उनको ट्रैक करने में इजराइल की मदद की थी। यह खबर छपी है जेरूसलम पोस्ट में। अब जब मैंने यह खबर पढ़ी, और इसके पहले मैं यह खबर पढ़ चुका था, और वो भी टाइम्स ऑफ इजराइल के ही एक अखबार में मैं यह खबर पढ़ चुका था कि सऊदी अरबिया ने ईरान का जो हमला है उसको कंडेम करने से या ईरान की मलामत करने से इंकार कर दिया था। तो मैंने सोचा कि जब सऊदी अरबिया ने ईरान के हमले की मलामत तक नहीं की थी तो आखिर वो मदद कैसे कर रहा था। तो मैंने सोचा कि इस खबर को थोड़ा खंगाला जाए, थोड़ा और सारी वेबसाइट चेक किया जाए। तो सऊदी अरबिया की दो बहुत इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स हैं। एक है अल अरबिया। मैं जब अल अरबिया पे गया तो वहां बहुत साफ साफ खबर थी कि सऊदी अरबिया ने किसी भी तरह से ईरान की मदद नहीं की है, बहुत डिटेल में खबर थी। दूसरी वेबसाइट पे मैं गया जिसका नाम है सऊदी गजट। सऊदी गजट पे भी यही खबर थी, एग्जैक्टली यही खबर थी कि सऊदी अरबिया ने किसी भी तरह से ईरान की मुखालफत नहीं की है, किसी भी तरह से इजराइल की मदद नहीं की है। फिर जेरूसलम पोस्ट की खबर को मैंने दोबारा पढ़ा तो उसमें एक सोर्स कोट किया गया था। वो सोर्स है एक वेबसाइट का, जिस वेबसाइट का नाम है हाउस ऑफ सऊद। इस वेबसाइट पे आप जाएंगे तो सऊदी जो किंग है, सऊदी राज परिवार आप कह सकते हैं, वहां सऊदी किंग की जो फैमिली है, पुराने सऊदी किंग्स हैं, उनके बारे में सारी डिटेल्स आपको मिलती है। और जब इस वेबसाइट के बारे में मैंने पता किया तो मालूम चला कि यह सऊदी अरबिया की कोई ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है। यह वेबसाइट सऊदी से चलती है कि नहीं चलती है यह भी नहीं पता है, और यह ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है। वहां के लोगों के बारे में, सऊदी जो राज परिवार है, शाही खानदान है, उस खानदान के लोगों के बारे में आमतौर पे यहां डिटेल्स होती हैं। और यहां एक खबर छपी हुई है कि सऊदी अरबिया की फैमिली के किसी सोर्स ने बताया कि उसने ईरान की मदद की थी, यानी यहां भी कोई पक्की खबर नहीं है। यानी ये एक झूठी खबर सारी दुनिया में फैलाने की कोशिश की इजराइल ने कि सऊदी अरबिया ने उसकी मदद की थी। इस तरह से झूठी खबरें प्लांट होती हैं। जब आप किसी वेबसाइट पे देखते हैं आपको लगता है अरे वेबसाइट पे लिखा है तो सच होगा, लेकिन यह बिल्कुल झूठ है कि सऊदी अरबिया ने किसी भी तरह की मदद ईरान की है। यहां तक कि ईरान का जब हमला हुआ तो उसने ईरान की कोई मजम्मत, कोई मलामत भी नहीं की। इजराइल के साथ खड़े होकर यह भी नहीं कहा कि ईरान ने गलत किया था। दरअसल मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि जॉर्डन के अलावा अरब मुल्क कोई भी खड़े नहीं हुए इजराइल के साथ। इस बार यह एक हकीकत है। इजराइल को जो सारी मदद मिल रही थी वो अमेरिका से मिल रही थी, बर्तानिया से मिल रही थी, ब्रिटेन से मिल रही थी और जॉर्डन से मिल रही थी। इसके अलावा अरब मुल्कों में से कोई भी मुल्क, और मैं यहां अरब मुल्कों की तारीफ करने नहीं बैठा हूं, उन्होंने जो किया है सब जानते हैं, लेकिन जहां जो सच है उतना तो बोलना पड़ेगा। चाहे वो टर्की हो, चाहे सऊदी अरबिया हो, चाहे कुवैत हो, चाहे यूएई हो, किसी ने भी इस बार ना तो ईरान की मजम्मत की है और ना ही इजराइल की किसी तरह की मदद की है। इस तरह की झूठी खबरें फैलाई जाती हैं परसेप्शन बनाने के लिए। इस तरह की झूठी खबरें फैलाई जाती हैं ताकि दुनिया में यह परसेप्शन जाए कि ईरान वहां पर अकेला पड़ गया है और ईरान के साथ कोई नहीं है। हकीकत यह है कि इजराइल आज की डेट में अकेला पड़ा हुआ है। अमेरिका, बर्तानिया, फ्रांस, जर्मनी तो ठीक है, लेकिन आसपास का कोई मुल्क उनके साथ नहीं है। पिछले 6 महीनों में गजा में उसने जो कुछ किया है, आप जानते हैं कि लगातार उसके चलते सारी दुनिया में
कम से कम जो अवाम है वो तो उसके खिलाफ हुई है। इंग्लैंड में लगातार प्रदर्शन चल रहे हैं। अमेरिका के हालात ये हैं कि कल वहां पर देश भर में बहुत बड़े प्रदर्शन हुए हैं। बाइडेन की अपनी जो लोकप्रियता है वो गजा के चलते गिर रही है। ये सब आपको मैं बता चुका हूं। तो हुक्मरान भले इजराइल के साथ हों किसी ना किसी वजह से दुनिया भर के, लेकिन ज्यादातर मुल्कों में जो अवाम है वो पूरी तरह से इजराइल के खिलाफ हुई है। इजराइल अकेला पड़ा है और जितनी बदनामी इजराइल की इस वक्त हुई है उतनी दुनिया में कभी नहीं हुई थी, आज तक नहीं हुई थी। एक बात तो ये। दूसरी बात यह कि ईरान ने जो हमला किया था, जिसको इस तरह से दिखाया जा रहा है कि विफल हो गया, वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, वो फेल हो गया। बहुत क्लियर है, सब जानते हैं कि ईरान ने ये जो हमला किया था उसमें किसी भी रिहायशी इलाके को निशाना नहीं बनाया था। मूल रूप से सिर्फ और सिर्फ निशाना बनाया गया था उस हवाई अड्डे को, जिस हवाई अड्डे से इजराइल ने दमास्कस में हमला किया था, जिसमें ईरान के कंसुलेट को नुकसान पहुंचाया गया था। और उस हवाई अड्डे पर मिसाइलें पहुंची, उस हवाई अड्डे को नुकसान हुआ, यह सारी दुनिया जानती है। ईरान का इरादा ही नहीं था कोई बड़े पैमाने पर जंग शुरू करने का। उसका साफ साफ कहना था कि हमारे कंसुलेट पे हमला हुआ है और इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक हम इसका बदला लेने के अधिकारी हैं, हमें राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस है, उसके तहत हम हमला कर रहे हैं। और यह हमला करके ईरान ने बता दिया कि हमारे पास वो ताकत है कि हम आपके भीतर जाकर हमला कर सकते हैं। माना यह जा रहा है कि अमेरिका को पहले से यह बात बताई जा चुकी थी, वाया तुर्की यह बात अमेरिका को बताई जा चुकी थी। यह बताया जा चुका था कि किसी भी तरह शहरियों को तबाह करने का, शहरियों के ऊपर हमला करने का हमारा कोई इरादा नहीं है। हम यह हमला सिर्फ इजराइल को यह बताने के लिए कर रहे हैं कि तुम्हारे सिस्टम को भी भेदा जा सकता है और वो हम करके रहेंगे। और यही वजह थी कि अमेरिका, ब्रिटेन वगैरह ने जब मदद की तो ज्यादातर जो उनकी मिसाइलें थी ईरान की, वो जमीन पर नहीं पहुंची, आसमान में ही उनको खत्म कर दिया गया। जिन मिसाइलों को उस एयर स्पेस तक पहुंचना था वो पहुंची और एयर स्पेस को नुकसान पहुंचाया गया। यह बात अब बिल्कुल स्थापित हो चुकी है। अब उसके बाद इजराइल को कुछ तो करना है। अमेरिका लगातार कह रहा है इजराइल को कि इसका रिटेलिएशन करने की कोई जरूरत नहीं है, जो होना था हो गया, अब खामोश रहिए। अमेरिका ने यह भी इशारा किया है कि अगर अब आप ईरान के ऊपर हमला करेंगे तो हम आपके साथ खड़े नहीं होंगे। हालांकि अमेरिका की बातों पर भरोसा करना मुश्किल है। ऐसा लगता है कि इजराइल उसको कंट्रोल करता है, वो कितना भी डोंट डू कह ले, लेकिन फाइनली अगर इजराइल हमला कर ही देगा तो अमेरिका को कैसे ना कैसे उसके साथ खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल अमेरिका लगातार यह कह रहा है कि इजराइल को हमला नहीं करना चाहिए। और कल टाइम्स ऑफ इजराइल, जो इजराइल का अखबार है, वहां एक खबर छपी है जिसमें अमेरिका ने बहुत साफ कहा है कि हमें नहीं लगता कि इजराइल ईरान के ऊपर हमला करेगा। अगर वो हमला करता भी है तो ये डायरेक्ट नहीं होगा, उसके प्रॉक्सीज के ऊपर, प्रॉक्सीज मतलब हिजबुल्लाह के ऊपर या हमास के ऊपर या फिर हूती के ऊपर हमला करेगा। और इसमें तो कुछ नया नहीं है। हम जानते हैं कि जब से गजा की लड़ाई चल रही है, जब से गजा में इजराइल ने हमला किया है, तब से लगातार हिजबुल्लाह के साथ उसकी लड़ाई चल रही है, हूथी के साथ उसकी लड़ाई चल रही है। हिजबुल्लाह से रॉकेट लगातार इजराइल में पहुंच रहे हैं, इजराइल के रॉकेट लगातार लेबनान में पहुंच रहे हैं। अभी हिजबुल्लाह ने कहा कि बॉर्डर पे कई जगहों पे हमने बंकर बनाए हैं, वहां पे हमने बम लगा दिए हैं। तो ये सारा कुछ तो चल रहा है। तो अगर हिजबुल्लाह के ऊपर एक आध हमला होता है, हिजबुल्लाह पलट के हमला करेगा, उसमें कुछ नया नहीं है। लेकिन लग यही रहा है कि इजराइल चाहे जितनी बड़ी बड़ी बातें कर लें, दरअसल ये गीदड़ भभकी है। इजराइल फिलहाल ईरान पे कोई हमला करता दिखाई नहीं दे रहा है मुझे। हालांकि इजराइल के ऊपर या अमेरिका के ऊपर भरोसा करना जो है बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है, तो कुछ भी हो सकता है। अब इस बीच में कुछ और कारण है जिसके चलते इजराइल की हिम्मत नहीं हो रही है ईरान के ऊपर हमला करने की। अगर आप वॉशिंगटन पोस्ट देखेंगे, अमेरिका का अखबार है वॉशिंगटन पोस्ट, तो उसमें एक खबर छपी है और वो खबर ये छपी है कि रशिया के ईरान के साथ रिश्ते ऐसे हैं कि रशिया ने ईरान से वादा किया है कि अगर इजराइल आपके ऊपर हमला करता है तो हम ईरान को ना केवल डिफेंस सिस्टम में सारा कुछ प्रोवाइड करेंगे, बल्कि इजराइल के साथ मुकाबला करने के लिए जिन हथियारों की और जरूरत है उन हथियारों की सप्लाई करेंगे। और पहले भी रशिया ईरान को काफी हथियार सप्लाई कर चुका है। यानी रशिया इस पूरी जंग में सीधे सीधे इजराइल के साथ नहीं बल्कि ईरान के साथ खड़ा नजर आ रहा है, इजराइल के मुखालिफ खड़ा नजर आ रहा है। आप जानते हैं कि एक जमाने में इजराइल और रशिया की बड़ी अच्छी दोस्ती रही है, लेकिन उसके बाद गजा की लड़ाई जैसे जैसे शुरू होती है
और बात कुल मिला जुला के ये थी कि इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा था और अमेरिका यूक्रेन की मदद कर रहा था, यूक्रेन और रशिया की लड़ाई में। तो रशिया धीरे धीरे इजराइल के खिलाफ होता गया और अब वो ईरान के साथ पूरी तरह से खड़ा है। तो ईरान के साथ जो एक बड़ी ताकत खड़ी है वो रशिया की ताकत खड़ी है। और मैं आपको बताऊं कि मिडिल ईस्ट में रशिया की ठीक ठाक ताकत मौजूद है, उसकी फ्लीट्स मौजूद हैं। तो इजराइल अगर ईरान पे हमला करता है तो उसके दिमाग में हमेशा यह रहेगा कि रशिया ईरान की मदद के लिए आएगा। अब दूसरी बड़ी ताकत है चाइना। चाइना ने जब यह कुछ हुआ तो चाइना ने बहुत साफ बयान जारी किया कि गजा में जो कुछ हुआ था, गजा में जिस तरह से इजराइल हमले कर रहा था, उसके स्पिल ओवर के रूप में, यानी उसके ही परिणाम के रूप में ईरान का यह हमला था। और उसने कहा है, ईरान से उसकी बातचीत हुई है, उसके बाद उसने कहा है कि ईरान आगे कोई हमला नहीं करना चाहता, ईरान उस इलाके में किसी तरह का एस्केलेशन नहीं करना चाहता, लेकिन साथ में यह भी कहा है कि अगर इजराइल हमला करता है तो ईरान को सेल्फ डिफेंस का अधिकार है। अब एक खबर यह है और चाइना के ऑफिशियल वेबसाइट पर खबर यह है कि इजराइल इस बात को लेकर नाराज है कि चाइना को जिस तरह से ईरान की मजम्मत करनी चाहिए थी उस तरह से नहीं किया। इसका मतलब बहुत साफ है, इसके इशारे बहुत साफ हैं कि चाइना इजराइल के साथ नहीं खड़ा है। और चाइना और ईरान के जो रिलेशंस हैं वो पुराने रिलेशंस हैं, सब जानते हैं। तो अगर ये जंग बढ़ती है तो बहुत मुमकिन है चाइना भी ईरान की मदद करे। तो तीन इक्वेशन आपको यहां साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। पहला, अरब कंट्रीज कहीं से भी इजराइल की मदद करती हुई नजर नहीं आ रही, यानी इजराइल के आस पड़ोस में, चाहे वो सऊदी अरबिया हो, चाहे वो यूएई हो, चाहे वो कुवैत हो, चाहे वो मिस्र हो, चाहे वो तुर्की हो, इनमें से कोई भी देश डायरेक्टली इजराइल का सपोर्ट करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। तो अगर जंग के हालात बनते हैं तो ये मुल्क जंग में नहीं जाना चाहेंगे, ये इजराइल का साथ नहीं देंगे। अगर ईरान का साथ नहीं भी देते हैं तो इजराइल का साथ कम से कम नहीं देंगे और इजराइल को कोई ऐसी मदद मुहैया नहीं कराएंगे जिससे वो ईरान के मुकाबले में उसको कुछ फायदा पहुंच सके। पहला तो यह है कि अपने इलाके में जॉर्डन के अलावा किसी मुल्क से इजराइल को कोई उम्मीद नहीं है। दूसरा पॉइंट यह है कि ईरान के पास पहले से काफी हथियार हैं। ईरान परमाणु शक्ति बनने के बिल्कुल करीब है। मैं यह आपको बता चुका हूं कि खामेनी साहब जो हैं उनका यह कहना है कि जो एटॉमिक पावर है वो कुरान के उसमें नहीं है, इसलिए अभी तक उन्होंने फतवा जारी नहीं किया है परमाणु बम बनाने का, लेकिन किसी भी दिन वो फतवा जारी कर देंगे तो परमाणु बम वहां पे तैयार हो जाएगा, फाइनल स्टेज में है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि IAEA जो एक संस्था है जो परमाणु बमों पे नजर रखती है, जो ईरान के भी जो परमाणु सुविधा है उसका सर्वे वगैरह करती रहती है, उसने कहा है कि यह डर है कि इजराइल कहीं ईरान का जो एटॉमिक सेंटर है उसके ऊपर हमला ना करे। अब अगर इजराइल वहां हमला करेगा तो तेहरान उसके लिए पहले से तैयार होगा। अभी वीडियोस आ रहे हैं जिसमें सारे एयर डिफेंस सिस्टम वगैरह तेहरान की तरफ ले जाए जा रहे हैं, जहां पर उनका एटॉमिक सिस्टम है उसको पूरी तरह से सेव किया जाएगा। ये सारा कुछ तो है ही, लेकिन दूसरा पॉइंट जो मैं आपको बता रहा था कि ईरान ने इतनी सारी मिसाइलें फेंक कर दो चीजें हासिल करनी है। पहला तो ये कि उसने बता दिया है कि हमारे पास ऐसी मिसाइलें हैं जो इजराइल के भीतर जा सकती हैं। दूसरा ये कि इस बीच में उसने इजराइल का जो पूरा डिफेंस सिस्टम है उसके बारे में भी जानकारी हासिल कर ली है। जैसे उसके मिसाइलों को डिफेंस सिस्टम से रोका गया, अब उसको पता है कि इजराइल का डिफेंस सिस्टम कैसा है। तो अगली बार जब हमला होगा तो उस डिफेंस सिस्टम को कैसे डॉज करना है ये ईरान को अच्छी तरह से पता होगा। तो अगले हमले में यह मुमकिन नहीं होगा कि इजराइल उसके ज्यादातर जो मिसाइल्स हैं उनको डिफ्यूज कर सके। और आप देखिए, पहली बार यह तय था कि रिहायशी इलाकों पर हमला नहीं करना है। एक सर्टेन टारगेट था जहां से दमास्कस में हमला किया गया था, जहां से सीरिया में हमला किया गया था, तो उस सर्टेन टारगेट तक वो पहुंच चुके। लेकिन इस बार अगर जंग होगी तो वो अकेला टारगेट नहीं होगा, उसके अलावा और सारे टारगेट होंगे। और अगर वहां तक मिसाइल पहुंचती है तो इजराइल में जबरदस्त तबाही होगी। और इजराइल के अंदर यह खलबली पहले से है। कल और परसों में तेल अवीव का जो बेन गुरियन एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहां से हजारों लोग
फ्लाई करके दूसरे देशों में जाते हुए नजर आए हैं। आप जानते हैं कि ज्यादातर लोगों का जो इजराइल में रहते हैं दूसरा मुल्क है इजराइल, ब्रिटेन के हैं, फ्रांस के हैं, जर्मनी के हैं, अलग अलग मुल्कों के हैं। और इजराइल दुनिया भर के यहूदियों को चूंकि अपनी नेशनलिटी देता है तो उनके पास सेकंड नेशनलिटी इजराइल की है। इजराइल में आते हैं, रहते हैं, फिर अपने मुल्क चले जाते हैं। ऐसे लोग इजराइल से भागते हुए नजर आ रहे हैं। इसकी तुलना आप गजा से कर लीजिए, जहां के नागरिक इतना सारा दर्द सहने के बाद भी अपना इलाका छोड़ने को तैयार नहीं है। तो बड़ी संख्या में इजराइल से जिस तरह से लोग भाग रहे हैं, यह बात समझ में आ रही है कि ईरान का डर उनके अंदर भी बैठा हुआ है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि अगर यह जंग होती है तो अमेरिका और इंग्लैंड को तो फाइनली इजराइल का साथ देना पड़ेगा। किस हद तक साथ देंगे यह देखने वाली बात होगी। लेकिन चाइना और रशिया अगर ईरान का साथ देते हैं और अगर नहीं वो ईरान का साथ देंगे तो यह जंग बराबरी की नहीं होगी, बल्कि ईरान उस पर भारी पड़ेगा। और ऐसे में जो तबाही गजा में दिखी है आपको, वैसी तबाही के दृश्य आपको इजराइल के अंदर भी दिख सकते हैं। इजराइल इस बात को जानता है। यही वजह है कि मुझे लगता है कि गीदड़ भभकियां कितनी भी हो जाएं, हमला करने से इजराइल बचेगा। वैसे तानाशाह और शैतान की ये एक प्रवृत्ति होती है कि अपने पागलपन में वो अपनों को भी बर्बाद कर देता है, अपने मुल्क को भी बर्बाद कर देता है। तो यह भी मुमकिन है कि ऐसे ही पागलपन में बेंजामिन नेतन्याहू ईरान के ऊपर हमला करे, और अगर ईरान के ऊपर सीधा हमला करता है तो उसके बाद क्या होगा वो सोचकर भी रूह कांप जाती है। क्योंकि उसके बाद ये छोटी मोटी जंग नहीं होगी, यह जंग ईरान और इजराइल की सीमा से बाहर निकलेगी, पूरी दुनिया को तबाह बर्बाद करेगी। पेट्रोल के और बाकी सबके प्राइसेस में बहुत फर्क आएगा, इंटरनेशनल बिजनेस में बहुत फर्क आएगा, और पूरी दुनिया इसको लेकर परेशान होगी। इसलिए मैं तो यही चाहूंगा, और चाहना अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी सबको यही चाहिए कि इजराइल को रोके कि वो इस तरह की जंग में ना जाए। इजराइल को कहे कि वो गजा में जंगबंदी करे, गजा के अंदर सीज फायर करे, ताकि पीस स्थापित हो सके और दुनिया ढंग से सही रास्ते पे चल सके। अदरवाइज अगर जंग हुआ तो तबाही किसी एक इलाके में नहीं होगी, ये फैलेगी और ये सारी दुनिया के लिए बेहद खतरनाक होगी। अभी जो अपडेट्स हैं उनके आधार पर इतनी ही बात कही जा सकती है कि फिलहाल मुझे नहीं लगता कि इजराइल कोई बड़ा हमला करेगा। हालांकि इजराइल के पागलपन पर भरोसा करना मुश्किल है, और अगर वो हमला करता है तो फिर जो होगा वो बेहद खतरनाक होगा, आपके लिए, हमारे लिए, इजराइल के लिए, ईरान के लिए और सारी दुनिया के लिए। तो हम सब चाहेंगे ये जंग रुके, ये जंग ना हो, लेकिन इसके साथ ही हम ये भी चाहेंगे कि गजा में भी सीज फायर हो। गजा में जो लोग 6 महीने से झेल रहे हैं उसको रोका जाए। गजा के लोग नार्दर्न गजा में लौटना चाहते हैं, उनको लौटने से इजराइल बार बार रोक रहा है, बार बार गोलीबारी हो रही है। ये सारी चीजें सामने हैं। जैसे जैसे चीजें और साफ होंगी मैं अपडेट्स लेके आपके बीच में आता रहूंगा। आपसे उम्मीद यही कि जुड़े रहिए हमसे, वीडियोस को दूर तक पहुंचाइए। अगर आप चाहें तो 3 रुपए रोज से भी कम पे हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं, सुपर थैंक्स हमें दे सकते हैं, जैसे भी चाहें हमारी सहायता कर सकते हैं। हमारे पिन कमेंट में और हमारे डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स हैं, और कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि हमारी ताकत बनके हमारा ये वीडियो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपने दोस्तों को पहुंचाएं, ज्यादा से ज्यादा लोग इस सच को देखें, ताकि गोदी मीडिया के झूठ का मुकाबला किया जा सके। यह सब तभी मुमकिन है जब आप हमारी ताकत बनेंगे। आप हमारी ताकत बनेंगे तो हम सत्ता और कैमरे की आंख में आंख डालकर लगातार सच कह सकेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।